आज कुछ बात मैं चंद्र ग्रहण की करूँगा और बाकी बात मैं फोर्थ हाउस की करूँगा। फोर्थ हाउस मतलब सुख का घर। अगर फोर्थ हाउस स्ट्रांग है जातक का तो उसे जनता से भी प्रेम मिलेगा। उसके जीवन में वाहन सुख का कभी अभाव नहीं होगा। उसके जीवन में मातृ सुख भी बहुत ऊंचे लेवल का मिलेगा। उसका माता की आयु भी लंबी होगी। उसको रोज़ाना की इनकम में वृद्धि होगी। उसको भूमि भी होगी। उसके पास अपना खुद जाती मकान भी होगा जिसका फोर्थ हाउस स्ट्रांग होगा। और फोर्थ हाउस में अगर कोई पीड़ित ग्रह आन के बैठ जाए या फोर्थ हाउस का ग्रह कोई पीड़ित अवस्था में चला जाए तो ऐसे जातक के पास ना भूमि होती है, ना वाहन होता है, और वाहन कभी भी खूबसूरत नहीं होता। और साथ में वाहन, न भवन और ना ही मातृ सुख ऐसे जातक को कभी प्राप्त होता है जिसका फोर्थ हाउस का स्वामी पीड़ित अवस्था में आ जाए या फोर्थ हाउस में गलत ग्रहों की कंजक्शन हो जाए या फोर्थ हाउस में कोई ग्रह अस्त पड़ जाए। तो ऐसे जातक के पास ना तो अच्छा वाहन होगा, ना अच्छा भवन होगा, और ना ही अच्छी शिक्षा भी अच्छी नहीं होगी। और माता से अगर माता जीवित होंगी तो उनसे संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। जनता का ऐसा जातक प्रिय नहीं होगा। उसको कोई भी सहानुभूति, किसी प्रकार का भी प्रेम जनता से प्राप्त नहीं होगा। अगर फोर्थ हाउस स्ट्रांग है तो वो छोटा सा काम करके भी बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, क्योंकि फोर्थ हाउस स्ट्रांग होना जनता से प्रेम पाने की मेन स्थिति है। ये बात मैं बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। इसे समझने अगर वैसे कोई ज्योतिष इतने सिंपल वे में नहीं समझाएगा, क्योंकि अगर इतनी सिंपल वे में आप समझा पाते तो आप कहीं के कहीं अपने आप को समझ लेते। अगर फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस काल पुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस का स्वामी होता चंद्रमा। तो कुंडली में अगर चंद्रमा वीक अवस्था में है, कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था की दृष्टि में है, कुंडली में चंद्रमा के राहु के साथ या केतु के साथ है, तो ऐसे जातक का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण व्यतीत होता है। ऐसे जातक के अच्छे मित्र नहीं बन पाते। ऐसे जातक के जो है अलोन ज़िंदगी होती। अलोन ज़िंदगी मतलब अकेले में बिताने वाली ज़िंदगी ऐसे जातक की, उसे अकेले में सुकून मिलना प्रारंभ हो जाता है। जिसकी चंद्र और केतु की युति फोर्थ हाउस में बन रही हो या कुंडली में कहीं भी बन रही हो, क्यों फोर्थ हाउस के स्वामी की बन रही है। फोर्थ हाउस का स्वामी अगर कहीं भी बाल्य अवस्था में या वृद्ध अवस्था में बैठा हो तो भी स्थिति खराब हो जाती है, मगर छठे और आठवें में बाल्य अवस्था में बैठे या वृद्ध अवस्था में बैठे तो ये स्थिति अच्छी होगी। फोर्थ हाउस के स्वामी की D9 में अगर लगन बन जाए तो ऐसा जातक वर्गोत्तम क्लास का व्यक्ति होता है। उसके पास बड़े उच्च कोटि के वाहन होते हैं, घोड़ा गाड़ी सब होता है। और अगर D10 में जाके स्ट्रांग अवस्था में हो जाए, लगन में आ जाए या केंद्रीय त्रिकोण में आए थे, उसके पास कई प्रकार के वाहन, कई प्रकार का घोड़ा गाड़ी सब प्राप्त होता है। उसके पास अच्छे क्वालिटी का भवन, आइलैंड वगैरह जिनके पास होते हैं उनका जो है फोर्थ हाउस का स्वामी लगन में D9 में D10 में जाके वर्गोत्तम स्थिति में होगा, तो ऐसे जातक के पास आइलैंड, हेलीकॉप्टर, ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। मगर D9 के साथ साथ D10, D9 और चौथे घर में की लगन, चौथे घर के स्वामी की मेन कुंडली में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पे यहाँ पर चौथे घर में आ रहा है गुरु की राशि, तो गुरु की राशि तो गुरु कुंडली में स्ट्रांग अवस्था में ज़रूर होना चाहिए और चंद्रमा भी स्ट्रांग अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली को भी हम देखेंगे और जो आपकी मेन राशि कुंडली है उसे भी देखेंगे। अगर कहीं जाके चंद्रमा कुंडली में गुरु के साथ जाके, गुरु की राशि चौथे हाउस में आ रही है और चंद्रमा कुंडली में कहीं भी गुरु के साथ गजकेसरी योग बना दे
तो ऐसे जातक के पास बहुत अतुल्य संपत्ति होती है, बहुत बड़ा मकान होता है, कई कई मकानों का मालिक होता है। ऐसे जातक के पास बड़े बड़े मगर बुगाड़ी जैसी कार भी ऐसे जातक को आसानी से प्राप्त हो जाती है। और चौथे घर अगर स्ट्रॉन्ग अवस्था में होगा, चौथे घर पीड़ित अवस्था में नहीं होगा, दशम दृष्टि से कोई हानिकारक प्लानेट उसको नहीं देख रहा होगा, तो ऐसे जातक की माता की आयु भी 90 से 100 वर्ष की हो जाती है, 85 से 90 और 90 से 100 वर्ष की हो जाती है। अगर चौथा हाउस स्ट्रॉन्ग अवस्था में होगा तो पंचम ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग अवस्था में आ जाएगा। जब होगा तो फिर समझ लिए ऐसे जातक को जनता से प्रेम मिलता है। ऐसा जातक कोई पुण्य का काम होता है उसकी प्रशंसा होती है। आपने देखा होगा आप किसी के लिए उल्टे होके भी टंग जाएंगे, आपको प्रशंसा नहीं मिलेगी। उन लोगों को क्लियरली मैं बता रहा हूँ, उनका 4th हाउस खराब होगा। अगर माता से भी प्रेम नहीं मिलेगा 4th हाउस खराब होगा, पिता से भी प्रेम नहीं मिलेगा 4th हाउस खराब होगा, जनता से प्रेम नहीं मिलेगा 4th हाउस खराब होगा, किसी के साथ कुछ करेंगे कभी भी फल अच्छा नहीं मिलेगा, 4th हाउस खराब होगा। 4th हाउस खराब होने की सारी कंडीशंस यहाँ पर आती हैं, और 4th हाउस जब खराब होता है तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। इसीलिए माता का सुख भी प्राप्त नहीं होता। माता जीवित हो, आपके हो सकता है किसी भाई बहन की कुंडली में माता का योग 90 या 100 वर्ष लिखा हो, तो फिर आपके माता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, आपके माता से मनमुटाव होगा। आपकी शादी के बाद आपको स्पाउस से प्रेम ज़्यादा रहेगा माता के मुकाबले, या माता को स्पाउस आपकी नहीं समझेगी तो भी आपका माता से संबंध अवश्य खराब रहेंगे। 4th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुंडली में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। अगर कुंडली में चंद्रमा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके पास वाहन कभी नहीं होगा। कुंडली में चंद्रमा अगर केंद्र योग में पड़ा है तो आपका कोई योग फलित नहीं होगा। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा वीक अवस्था में पड़ा है 6, 8, 12 को छोड़कर, तो आपके पास ना तो वाहन सुख होगा, ना माँ का सुख होगा, ना भूमि सुख होगा। आप किराए के मकान में जीवन भर व्यतीत करके चले आएंगे। अब आप कहेंगे हमारे पास एक मकान है तो हमारा चंद्रमा अच्छा है, तो आपका चंद्रमा 20% सही है। जिसका 100% चंद्रमा सही होता है उसके पास जहाँ वो रहता है कई प्रकार के वाहन, कई प्रकार के मकान, कई तरह के मकान होते हैं, बड़े बड़े आलिशान मकान होते हैं। हाँ, 20% चंद्रमा तो 80% कुंडलियों में अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि कहीं से दृष्टि पड़ जाए अगर गुरु की, या D9 में गुरु अच्छा बैठ जाए, या D10 में गुरु और चंद्रमा की कोई स्थिति बन जाए, तो ये 80 से 75% लोगों की कुंडलियों में बन जाती है, तो उन्हें अपना मकान प्राप्त हो जाता है और पिता से ही मकान प्राप्त हो जाता है। मगर अगर ये 100% चंद्रमा की स्थिति देखनी हो, 90% चंद्रमा की स्थिति देखनी हो, तो ऐसे जातक के बाद कम से कम 10 मकान होंगे। ऐसे जातक के एक सिटी में नहीं, कई सिटियों में मकान होंगे। ऐसे जातक के कई देशों में मकान होंगे। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा, ऐसे जातक को जनता से बहुत प्रेम मिलेगा, जनता उसको सम्मानित करेगी। ऐसा जातक किसी के लिए 1 रुपया खर्च करेगा, वो तो पलट के उसके ऊपर 100 रुपये खर्च करेगा। और अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप अगर किसी के ऊपर 100 रुपये खर्च करेंगे तो पलट के 1 रुपये भी खर्च नहीं करेगा। ये शोध मेरा है, ये शोध आपको किसी को वीडियो में प्राप्त नहीं होगा। ये मेरी मेहनत है, ये मेरी जो है शोध है। इसको आप अगर समझेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर चंद्रमा राहु के साथ कुंडली में कहीं बैठ जाए तो ऐसे जातक के जो है ग्रहण योग लग जाता है। केतु के साथ बैठ जाए तो ऐसे जातक जो है अकेले की ज़िंदगी गुजार लेता है। तो ऐसे जातक के रातों की नींद उड़ जाती है, ऐसे जातक के माता की भी रातों की नींद उड़ जाती है, ऐसे जातक की माता को किसी तरीके का प्रेम नहीं मिलता, किसी तरह का सुकून नहीं मिलता। ऐसे जातक को भी किसी तरह का प्रेम नहीं मिलता, किसी तरह का सुकून नहीं मिलता जिसका राहु के साथ चंद्रमा बैठा हो। अगर राहु के क्लोज कंजक्शन में हो, अगर बाकी युति हो रही हो, अगर युति टूटी भी हो और बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो फिर इसका फल उल्टा ही होगा, मतलब इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। 4th हाउस अगर किसी का स्ट्रांग नहीं है तो उसको स्ट्रांग करने के लिए पहले अपने लगन स्वामी की 4th हाउस के स्वामी से मित्रता देखें। पहले तो चंद्रमा की लगन स्वामी से मित्रता देखें।
अगर लगन स्वामी की चंद्रमा से मित्रता है तो फिर 4th हाउस स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा, आपकी कुंडली में 4th हाउस में जो राशि आ रही हो उसकी चंद्रमा से क्या मित्रता है और चंद्रमा की लगन से क्या मित्रता है अंक तालिका में, वो भी बहुत स्पेशली देखना ज़रूरी है। तब आप अपने 4th हाउस को ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर 4th हाउस में ही चंद्रमा बैठा हो और पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, तो फिर ऐसे जातक के पास कई प्रकार के वाहन, घोड़ा गाड़ी सब होती है। कई प्रकार का मकान, मतलब कई तरीके के मकान, और माता से विशेष स्नेह और जनता से विशेष स्नेह मिलता है। मगर अगर यहाँ पर पीड़ित अवस्था में बैठा होगा तो ऐसे माता की आयु कम हो जाएगी। ये देखिए कितनी सिंपल वो बता रहा हूँ, ऐसे माता की आयु कम हो जाएगी अगर 4th हाउस में भी चंद्रमा पीड़ित अवस्था में बैठा होगा। और 4th हाउस का स्वामी अगर कहीं पीड़ित अवस्था में बैठा होगा, 6, 8, 12 में बैठ गया होगा जाके, तो 12वें को छोड़ के 6, 8 में बैठ गया होगा, तो ऐसे जातक की माता की आयु कम हो जाएगी। हाँ, अगर कहीं से शनि स्ट्रांग हुआ कुंडली में तो फिर आयु लंबी भी हो सकती है। उसके लिए इंडिविजुअल चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें जो है ना, ये मैं आम प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कि कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस में 4था हाउस जो है वो कर्क राशि का आ रहा है, तो इसलिए चंद्रमा इसका वो हुआ। अब आपकी कुंडली में 4th हाउस में जो राशि है उसका भी प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। वो मैं आपका इंडिविजुअल चार्ट देखने के बाद पता चलेगा आपका लगन कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है, आपके अंक तालिका में क्या सिस्टम आ रहा है, आपका शशबल इजबल में क्या सिस्टम वो है स्थिति, आपके जो है क्या कहते हैं D9 चार्ट, D10